हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 145 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 144 तक के इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने फ्रेंड्स इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। तो चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 145 का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 145 का सभी प्रश्न लिख लिए। इस प्रकार से A B C D करके दिए गए थे, तो ए का सभी प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, बोला गया है कि मैं यहाँ पर ना कि एक दिन मैं राज के घर गया, तो लिखेंगे वन डे आई वेंट टू राज के घर तराजस होम, या फिर हाउस ही लिख दीजिए। फिर वह रेडियो सुन रहा था, तहीबाज लिसनिंग। लिसनिंग का मीनिंग LISTENING लगा देंगे तो लिसनिंग दी रेडियो। अगला, वह पढ़ नहीं रहा था, तहीबाज नोट रीडिंग। मैंने उसे डांटा, आई स्कॉल्ड ED लगा देंगे हिम। वह पढ़ने पर ध्यान नहीं देता था, ही डिड नॉट पे अटेंशन। ATTEN अटेंशन किस चीज़ पर ध्यान नहीं देता था? पढ़ने पर ना, तो ऑन स्टडी STUDY। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे एक्सरसाइज 145 का ना A नंबर का सभी प्रश्न हल हो गया है। अब यहाँ पर चलेंगे आगे तो देखेंगे B नंबर को। देखेंगे ये रहा B नंबर। बी में बोला गया है एक लड़की सड़क पर दौड़ रही थी, तो लिखेंगे ए गर्ल बाज रनिंग ऑन द रोड। अगला है वह एक गाना भी गा रही थी, तो सी बाज भी का मीनिंग होता है एल्सो, गाना गाना का सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर एक कार उसकी तरफ आ रही थी, तो ए कार बाज कमिंग टुवार्ड्स, यानी कि और TOWARDS, उसकी ओर तहीम। अगला है लेकिन लड़की ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यानी कि बट लड़की ने, तो द गर्ल डिड नॉट, ध्यान देने का मीनिंग पे अटेंशन ATTENTION, अभी जस्ट लिखाए थे ना। फिर मैंने दौड़ा और उसे बचा लिया, आई रैन RAN, रन का यहाँ पर ना V2 लिखेंगे। ठीक है, RAN। एंड उसे बचा लिया, सेवर SAVED, यानी कि सेव्ड हर। ठीक है, सेव करने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर बचा नहीं है। क्लियर है? चलिए बी भी हल हो गया है, अब सी पर चलते हैं। देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर सी का पहला बोला गया है एक दिन शाम में मैं टहल रहा था, तो लिखेंगे एक दिन का वन डे आई वाज वॉकिंग इन द इवनिंग। ठंडी हवा बह रही थी, तो लिखेंगे कोल्ड वाइंड बाज ब्लोइंग। मैं प्रसन्न था, आई वाज हैप्पी। मैंने एक पर्स देखा, आई सा V2 लिखे हैं, सी का V2 सा होता है। ठीक है, ए पर्स। मैंने इसे लेना चाहा, लेकिन तभी एक बच्चा आया और उसने इसे ले लिया। मैंने इसे लेना चाहा, तो पहले इतना का बना लेंगे आई वांटेड टू टेक इट। ठीक है, लेकिन तभी एक बच्चा आया, बट देन ए चाइल्ड केम, तभी एक बच्चा आया और उसने इसे ले लिया। तो यहाँ पर लिख देंगे केम एंड टुक इट। टेक मतलब लेना होता है ना, तो टेक का यहाँ पर भी टुक ही होता है। ठीक है, चलिए अगला है मैं पछताने लगा, तो आई स्टार्ट STARTED, आई स्टार्टेड टू रिपेंट REPENT, रिपेंट है ना। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर सी भी हल हो जाता है। अब चलते हैं आगे डी पर। देखेंगे ये रहा डी। बोला गया राम आप क्या कर रहे थे? देखेंगे जैसे बुक में पढ़ते हैं उस प्रकार से यहाँ पर नहीं दिया गया सभी को।
बिल्कुल बुक ही की तरह यहाँ पर दिया गया है। तो वैसे ही बनाएंगे, राम है तो पहले लिख लेंगे राम, दो को डॉट है तो दो को डॉट इस प्रकार से दे देंगे। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे थे, फिर बना दीजिए। वाट बर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर श्याम, मैं एक पत्र लिख रहा था, आप भी एक पत्र लिख रहे थे, आपने उसे कहाँ भेजा। ये सभी फ्रेंड्स देखेंगे ना, इस प्रकार से यहाँ पर बुक में ना साथ साथ दिया गया है, लेकिन इन सभी को अलग अलग हमें बनाना है ना। अलग अलग लिखना भी चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे दिया गया है ना वैसे वैसे लिखेंगे। यहाँ पर है श्याम तो लिखेंगे यहीं से लिख लेते श्याम, मैं एक पत्र लिख रहा था, तो आई बाज राइटिंग ए लेटर। क्लियर, एक तो बन गया है। अगला देखिए, आप भी एक पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे यू वर एल्सो राइटिंग ए लेटर। देखेंगे यहाँ तक फ्रेंड्स बन गया है। अगला है, आपने उसे कहाँ भेजा, तो लिखेंगे वेयर डिड यू सेंड डैट। आपको पता होना चाहिए, पहले क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब डिड रहता है ना तो आगे यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर अगर सेकेंड लगाते तो यहाँ पर सेंड का ना सेंट हो जाता है, ACNT। ठीक है, कहने का मतलब कि V1 है ना। V1 लगाएंगे डिड के बाद, उसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर फ्रेंड्स V2 लगाते तो सेंट हो जाता, V3 भी इसका सेंट ही होता है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। तो डिड के साथ हमेशा V1 लगता है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। आगे भी फ्रेंड्स वैसे ही लिख लिए हैं। राम, मैंने इसे अभी नहीं भेजा है, मैं इसे गिराने जा रहा था, लेकिन तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर राम है तो लिख लेंगे राम। फिर मैंने इसे अभी नहीं भेजा है तो लिखेंगे आई हैव नोट। हैव के साथ ना V3 लगता है, भेजना का मीनिंग सेंड, लेकिन अभी हम जस्ट वही बता रहे थे कि V3 ना सेंट लगता है। ठीक है, ACNT, सेंट ETZ, यानी कि अभी। अगला, मैं इसे गिराने जा रहा था तो आई वाज गोइंग टू मैं इसे गिराना जा रहा था, यानी कि आई वाज गोइंग टू पोस्ट इट। फिर है, लेकिन तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ, बट आई हैव कम टू योर पैलेस। यहाँ पर ध्यान देंगे, हैव के बाद भी V3 लगता है तो कम का V3 कम ही होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। श्याम, यह तो अच्छी बात है, मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा, कृपया इसे भी गिरा देना। देखिए सबसे पहले श्याम ही लिखेंगे, श्याम। ठीक है, यह तो अच्छी बात है, इट इज़ गुड। मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था तो लिखेंगे था है तो हैड लगेगा, आई हैड टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, बट नाउ, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा, बट नाउ आई विल नॉट। अच्छा, हाँ, आई विल नॉट हैव टू गो। कृपया इसे भी गिरा देंगे तो प्लीज पोस्ट इट टू। एक लास्ट है राम, क्यों नहीं, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे राम, फिर क्यों नहीं तो लिखेंगे भाई नोट क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 145 हमारा हल हो जाता है। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे। ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 145 का ABCD, यहाँ पर जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को हमने हल करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।